सावधान, अभी जो तू पढ़ने वाला है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। माँ दुर्गा स्वयं तेरे लिए प्रकट हुई है। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो तू उस सत्य से मुंह मोड़ लेगा जिसे जानने के बाद आत्मा तक कांप उठती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे नेत्र पूर्णतः खुल चुके हैं। तुझे उन व्यक्तियों की वास्तविक मंशा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है जो तेरे समक्ष तो हितैषी बनते थे किंतु पीठ पीछे तेरा अहित सोचते थे। वे लोग जो छुप छुप कर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी समस्त कुटिल चालें अब धरी की धरी रह गई हैं। वे लोग जो तेरे जीवन में केवल नकारात्मकता और क्लेश लाने का प्रयास कर रहे थे, अब धीरे धीरे तेरे जीवन से पूर्णतः निष्कासित किए जा रहे हैं। अब कोई भी अनिष्टकारी वस्तु, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उन पापियों का मुख सदा सदा के लिए बंद होने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे शत्रु बनकर तुझे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वे अब तुझे देखकर इतनी घुटन अनुभव करेंगे कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इतनी प्रचंड है कि वे लोग तेरा सामना ही नहीं कर सकते। तेरी रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां इतने विशाल कदम उठा रही हैं कि यह दुष्ट बस तुझे देखकर तड़पते रह जाएंगे। उनके समस्त प्रयास, सारी इच्छाएं अब व्यर्थ हो चुकी हैं। वे चाहे जितना भी बल लगा लें, तुझे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देख, यह अज्ञानी लोग तरह तरह के मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी छल कपटपूर्ण योजनाएं और घृणित षड्यंत्र तुझे विचलित कर देंगे, किंतु सत्य तो यह है कि उनकी एक भी चाल तुझ पर प्रभाव नहीं डालती। तू इतनी प्रबल ऊर्जा में है, इतने अभेद्य सुरक्षा घेरे में है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वे कितने ही प्रयास कर लें, कितने ही हथकंडे अपना लें, कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि वे अब अपना सिर पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनका सारा परिश्रम, सारी चालें व्यर्थ हो गई। वे अब केवल पश्चाताप के सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनका कोई भी कुप्रयास तुझ पर असर नहीं डाल पाया। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, वे बार बार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी चालें तुझ पर क्यों निष्फल हो रही हैं। वे अपने मन में विचार करते हैं, मैंने तो इतना अनिष्ट किया, इतने षड्यंत्र रचे, इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे वह परिणाम क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था। आखिर यह मनुष्य इतना शक्तिशाली क्यों है? मेरे सारे कुकृत्य इस पर क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? कुछ लोग तो वर्षों से तुझ पर कुदृष्टि गड़ाए हुए हैं। वे लंबे समय से तेरे विरुद्ध घृणित कृत्य करते आ रहे हैं, किंतु उनका एक भी प्रहार तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाया। तेरी ऊर्जा, तेरा आत्मबल उन पर इतना भारी पड़ रहा है कि वे अब बस घुटन में जी रहे हैं। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके हैं, उनका साहस समाप्त हो चुका है। वे समझ चुके हैं कि तुझे पराजित करना उनके वश की बात नहीं है। तेरे जीवन में जो सकारात्मकता है, जो सुरक्षा है, वो इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी तामसिक शक्ति तेरे आसपास ठहर नहीं सकती। तेरे विरुद्ध किया गया उनका प्रत्येक कुप्रयास, प्रत्येक षड्यंत्र अब उन्हीं के गले का फंदा बन रहा है। वे अब बस अपने कृत्यों पर पछता रहे हैं, क्योंकि तेरी शक्ति और तेरी ऊर्जा ने उन्हें पूर्णतः परास्त कर दिया है। मुझे यह भी दृश्यमान हो रहा है कि यह लोग कभी कभी उन गली मोहल्लों के पाखंडी तांत्रिकों या ढोंगियों के पास जाते हैं जो झूठे दावे करते हैं कि वे कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। यह लोग वहां जाकर तेरा चित्र दिखाते हैं, तेरे विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वे पूछते हैं, इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि इस पर कोई भी टोटका, कोई भी बुरी शक्ति कार्य नहीं करती, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देख मेरे बच्चे, तू इतना पुण्य कार्य करता है, तू हर क्षण अपने इष्ट का नाम स्मरण करता रहता है। चाहे तू किसी भी मार्ग का अनुसरण करता हो, तेरा हृदय पवित्र है, तू बहुत नेकी के कार्य करता है। तेरी इसी सात्विक अच्छाई के कारण कोई भी बुरी शक्ति तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाती। तू इतनी शुद्ध और प्रबल ऊर्जा में निवास करता है कि कोई तेरा अहित नहीं कर सकता। सुन, यह जो कपटी लोग हैं जो केवल धन कमाने की लालसा में लगे रहते हैं, वे तो बस निरर्थक बातें करते हैं, किंतु जो सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं वे ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं। यह बेईमान तेरे जीवन,
तेरे रहन सहन को देखकर इतना जलते हैं कि उनकी स्थिति जर्जर हो जाती है। तेरी उन्नति, तेरी प्रसन्नता से उन्हें इतनी ईर्ष्या होती है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तेरे प्रभाव से यह लोग अत्यधिक जलते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी तेरे जैसा रहें, तेरे जैसा जीवन व्यतीत करें। तेरा रहन सहन, तेरा वर्चस्व देखकर यह लोग तरसते हैं। यह सोचते हैं कि काश उनका जीवन भी तेरी तरह हो। जैसा तेरा परिवार है वैसा उनका भी हो। तुझे समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है वैसी उन्हें भी मिले, किंतु इनके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ, यह लोग लंबे समय से तेरे विरुद्ध कुछ न कुछ कुकृत्य करते आ रहे हैं। कभी भोजन में कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ और अनर्थ करते हैं। और करते भी कैसे हैं? ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं जिनके पास न कोई शक्ति है न कोई प्रभाव। तो भला उनका किया धरा क्या कार्य करेगा? चाहे यह किसी बड़े से बड़े तांत्रिक या पाखंडी के पास ही क्यों न चले जाएं, वे भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकते। जो शक्ति मैं तुझ में देख रही हूँ वो ऐसी है कि तू अनेक बाधाओं को झेलते हुए भी दृढ़ता से खड़ा रहता है। तू एक ऐसी पवित्र और अखंड शक्ति को अपने साथ रखता है जिसके आगे कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में मत लाना कि यह हुआ या वह हुआ। नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। तेरे साथ जो सत्य है, जो तेरा ईश्वर है, उससे बड़ा इस संसार में न कोई था, न है और न कभी होगा। बस उनका नाम स्मरण करता रहे, उन पर श्रद्धा रख, उनमें विश्वास बनाए रख। तू जैसे तेजस्वी है वैसे ही रहेगा। तू एक अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा में है और सदैव रहेगा। सुन, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विपरीत पड़ रहा है। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तुझ पर उनका कोई भी प्रहार असर नहीं कर पाता और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर कुरेदे जा रही है। उनकी दशा देख बेचारे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, घबराहट में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुझ में कोई गुप्त दैवीय शक्ति है या कदाचित तू किसी ऐसे महापुरुष से मिलता है जिसकी वजह से तू इतना सुरक्षित और अडिग है। उन्हें भय सता रहा है कि तू उनकी वास्तविकता, उनका सत्य जान चुका है और अब उनका अपमान होने वाला है। किंतु तू तो ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो इन सब तुच्छ बातों में पड़ता ही नहीं। तू इनके स्तर पर उतरकर कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि उनका जीवन तो पहले ही उलझनों का जाल बन चुका है। उनके घर में चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। प्रतिदिन के कलह, परिवार में तनाव, हर वस्तु अस्त व्यस्त, कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं है। यह लोग जो दूसरों के लिए अहित सोचते हैं, जो बुरी क्रियाएं दूसरों के लिए करते हैं, वे सारी विपत्तियां उनके अपने शीश पर आ पड़ रही हैं। जैसा कर्म वैसा फल। उनके अपने परिवार पर ही सारे कष्ट टूट रहे हैं। वे इधर उधर पूछताछ करते फिरते हैं, लोगों से पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुझ पर उनकी चालें क्यों नहीं चलती। उन्हें समझ ही नहीं आता कि तू एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा में है जहां कोई भी नकारात्मक वस्तु तुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। तू उस अनमोल शक्ति की छत्र छाया में है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। उसने तुझे और तेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से पूरी तरह ढक रखा है। तेरे आसपास एक ऐसी दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता, किंतु यह कपटी लोग फिर भी अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते। वे तेरी आभा को देखकर, तेरी बौद्धिक क्षमता को देखकर, तेरी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर घबरा जाते हैं। तेरा वो आत्मविश्वास, वो तेज, वो सकारात्मक चिंतन, यह सब उन्हें ईर्ष्या और भय दोनों देता है। उनका अपना जीवन इस क्षण पूरी तरह बिखर चुका है। उनके घर में शांति नाम की कोई वस्तु शेष नहीं बची। न कार्य बन रहे हैं, न संबंध संभल रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके कुप्रयास तुझ पर प्रभाव डालें, तेरा मन अशांत हो, तेरी निद्रा उठ जाए, तू भयभीत हो जाए। किंतु ऐसा होता कहाँ है? तू तो उस मार्ग पर चल रहा है जहां केवल सकारात्मकता और शांति है। तुझे यह समझना है कि यह लोग अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। उनका हर प्रयास उनके ही विरुद्ध जा रहा है। तू बस अपने पथ पर अग्रसर रह। तेरी वह आंतरिक शक्ति, वो विश्वास,
वो सकारात्मक ऊर्जा, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तू उस महाशक्ति के साथ है जो प्रतिपल तेरी रक्षा कर रही है। तो इन तुच्छ बातों को हृदय से निकाल दे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। अपने परिवार के साथ खुशियां बांट, और जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। उनका जीवन स्वयं ही उन्हें पाठ पढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के भाग्य में आते हैं। यह कोई नवीन बात नहीं है, ना ही कोई अनोखी कथा। यह सब तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। और कुछ कठिनाइयां, वे आजकल हर मनुष्य के जीवन का भाग बन चुकी हैं। यदि ऐसा ना होता तो देवालयों और धर्मस्थलों में इतनी भीड़ क्यों लगती? प्रत्येक मनुष्य अपने दुख दर्द, अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर अपने ईश्वर के पास जाता है। कोई भी जीवन पूर्णतः सरल नहीं होता, भले ही बाहर से देखने में सब कुछ भव्य और व्यवस्थित लगे। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी प्रसन्नचित्त तस्वीरें डाल रहा है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। हर किसी के अपने अपने बोझ हैं, जिन्हें वह भीतर ही भीतर वहन कर रहा होता है। देख, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। इन छोटी मोटी बातों को, इन चिंताओं को, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, धन की हो या किसी अन्य वस्तु की, इन्हें मस्तिष्क में अधिक स्थान मत दे। इनके विषय में बार बार विचार करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रही कि तेरी समस्याएं तुच्छ हैं, किंतु इतना अवश्य कह रही हूँ कि जो लोग तेरे विरुद्ध कुविचार रखते हैं, जो कपटी तेरे लिए कुयोजनाएं बनाते हैं, उनकी वह दूषित सोच और उनके वे निम्न इरादे तुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास, तेरी सत्य निष्ठा और तेरा उस परमपिता पर अटूट भरोसा, यह सब तेरी ढाल है। यह तुझे हर संकट से बचाएंगे। तो बस इतना करना है। अपने मन को दृढ़ रख, जो सत्य है वह कर। अपने हृदय की सुन, क्योंकि वह तुझे कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। और हाँ, अपनी शक्ति पर, अपने उस विश्वास पर पूर्ण भरोसा रख। वह जो परब्रह्म है वह सब देख रहा है। वह तेरी हर पुकार सुन रहा है। तू बस अपने धर्म पथ पर चलता रह। अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख। शेष सब धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा। कठिनाइयां आएंगी, किंतु वे तुझे तोड़ नहीं पाएंगी। तू उनसे और अधिक सशक्त होकर निकलेगा। जो लोग तेरे विरुद्ध गलत सोचते हैं, उनकी चिंता त्याग दे। वे अपने ही कर्मों के फल भोगेंगे। कुछ लोग हैं जो तुझे रातों रात जागते हुए देखना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि तू बार बार परेशान हो, तेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। वे चाहते हैं कि तेरा जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। तू चिंताओं के बोझ तले दबा रहे। उनका इरादा है कि तू हर समय दुखी, व्यथित और बेचैन रहे। वे चाहते हैं कि तेरी निद्रा उड़ जाए, तुझे रात भर चिंताएं सताती रहे और तू सुकून का एक क्षण भी ना पा सके। उनका बस यही उद्देश्य है कि तू टूट जाए, पराजय स्वीकार कर ले और उनकी आंखों को वह दुखी थका हुआ चेहरा दिखे। किंतु जानता है क्या होता है? उनके सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। तू न केवल इन सब के बावजूद अडिग खड़ा रहता है, अपितु और अधिक चमकने लगता है। तू हर बार उनकी हर चाल को विफल कर देता है। सत्य कहूं तो तू उन्हें उन्हीं के खेल में पराजित कर देता है। तू इतनी तीव्रता से आगे बढ़ता है, इतना निखरता है कि उनकी दशा बिगड़ जाती है। तेरी उन्नति, तेरी वह मुस्कान, तेरा वह आत्मविश्वास देखकर वे ईर्ष्याग्नि में जल भुन जाते हैं। उनकी तो स्थिति दयनीय हो चुकी है। वे सोच में पड़ जाते हैं, अरे यह इतना प्रसन्न क्यों है, इतना मुस्कुराता क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी यह इतना दमक रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है? उन्हें समझ ही नहीं आता कि तेरे ऊपर एक विशेष शक्ति का हस्त है। तुझे कोई कुदृष्टि, कोई गलत इरादा, कोई नीच हरकत स्पर्श भी नहीं कर सकती। चाहे वे कितना भी बल लगा लें, तुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तू वह मनुष्य है जिसके पास वह सामर्थ्य है, वो आशीर्वाद है जो तुझे हर संकट से निकाल लेता है। वे लोग जो तेरे विरुद्ध अनहित सोचते हैं, जो तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, वे कभी उस सम्मान, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए वे लालायित हैं। वे जो नाम, यश
या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए इतना प्रपंच करते हैं, वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने जो अधर्म किया, जो मलिन इरादे रखे, उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ रहा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनका हर प्रयास, हर चाल उल्टी पड़ रही है। और तू तो बस और अधिक सशक्त और अधिक दिव्य होता जा रहा है। तेरी आभा, तेरा उत्साह, तेरा वो साहस उनके लिए एक सबक है। वे जितना तुझे रोकने का प्रयास करते हैं, तू उतना ही ऊंचा उड़ता है। आने वाले समय में तू और भी अधिक ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तू दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे बस अपनी जलन में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। अभी की बात करूं तो यह लोग इस बात से बुरी तरह व्याकुल हैं कि तुझ में आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि कोई भी नकारात्मक वस्तु तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाती। यह सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। यह इतना क्यों चमकता है? इसकी समृद्धि क्यों नहीं रुकती? लोग इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? वास्तविकता में यह लोग ढेर सारी घृणित चालें चलते हैं, तरह तरह की नीच हरकतें करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उनकी हर चाल निष्फल हो रही है और यही कारण है कि वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। वे दुखी हैं, पछता रहे हैं और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब यह लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी तो यह अपनी दूषित सोच और कुकृतियों में डूबे हुए हैं। किंतु सुन ले, जितनी भी अनिष्टकारी वस्तुएं इन्होंने तेरी ओर भेजी थीं, वे सारी अब इन पर ही उलट चुकी हैं। जब यह चीजें इन पर अपना प्रभाव दिखाएंगी, तब यह कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं के गले पड़ने वाली हैं। तेरी समृद्धि को, तेरी उन्नति को, तेरी खुशहाली को देखकर इनका हृदय जलता है। आज की बात करूं तो यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू किसी विपत्ति में फंस जाए, तेरा मुख मलिन हो, तू टूट जाए। यह चाहते हैं कि तू किसी तंत्र मंत्र, किसी कुदृष्टि या किसी नकारात्मक वस्तु के चक्रव्यूह में पड़ जाए। किंतु तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बुरी बला छू तक नहीं पाती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं पा रहे कि तुझ पर एक विशेष सुरक्षा कवच है। तुझे तेरे अपने पूर्वज और वो आदि शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, हर पल बचाती है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी नहीं हो सकती, चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें। इनका मस्तिष्क इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि तू एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहा है जो हर बुरी वस्तु को तुझसे कोसों दूर रखती है। तेरा परिश्रम, तेरा आत्मविश्वास और तेरा सत्यनिष्ठ मन तुझे हर बाधा से निकाल लेता है। यह लोग अपनी पराजय से बौखलाए हुए हैं, किंतु तू बस अपने पथ पर चलता रह। तेरी आभा और बढ़ेगी, तेरी प्रतिष्ठा और ऊंची होगी और यह ईर्ष्यालु बस अपनी जलन में जलकर राख हो जाएंगे। तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरी मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपनी अंतरात्मा की सुन, परिश्रम करता रहा और जो धर्म सम्मत है वही कर। शेष सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जितना संभव हो सके ईश्वर के नाम का जाप किया कर। यह तेरे लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे न केवल तेरा मन शांत रहेगा, अपितु कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कुदृष्टि हो या कोई और क्लेश, प्रभु का नाम तुझे हर वस्तु से बचाएगा। अपने परिजनों को भी कह, माता पिता, भाई बहन सबको प्रातः उठकर शुद्ध के पश्चात या स्नान के बाद कम से कम एक माला तो अवश्य जपनी चाहिए। यदि माला नहीं है तो मानसिक रूप से ही प्रभु का नाम ले ले। यह लघु कार्य तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। यह जाप करने से क्या होगा? सर्वप्रथम तेरा आत्मबल बढ़ेगा। तुझे आभास होगा कि तू हर संकट का सामना कर सकता है। तेरी सोच सकारात्मक बनी रहेगी और जो भी तू सच्चे मन से मांगेगा वो तुझे प्राप्त होने का मार्ग बन जाएगा। यह जाप तेरे शरीर और मन के समस्त चक्रों को संतुलित करता है। तेरे भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार होगा
जो तुझे हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। कोई भी नकारात्मक वस्तु, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो या कोई और आसुरी शक्ति, तेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। देख, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जो लोग नित्य प्रभु का नाम लेते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही शांति और आनंद दिखाई देता है। और जो लोग अभी तक नहीं करते, उन्हें आज से ही आरंभ कर देना चाहिए। यदि तू सोच रहा है कि समय नहीं है या कैसे होगा, तो बस एक माला से आरंभ कर। अधिक नहीं, बस 10-15 मिनट। ये तेरे लिए एक संस्कार बन जाएगा और तुझे इसका प्रभाव शीघ्र ही दिखेगा। एक बात और, जीवन में सुख दुख का चक्र तो चलता ही रहता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है, किंतु तुझे कभी साहस नहीं हारना है। उदास होने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। तू बस अपनी शक्ति पर भरोसा रख और आगे बढ़ता रह। तेरा स्वर्णिम समय भी अवश्य आएगा और वह शीघ्र ही आएगा। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे विरुद्ध कुविचार रखते हैं। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। उनकी सारी बुरी हरकतें, उनकी जलन, उनकी नकारात्मकता, यह सब अब उनके ही ऊपर भारी पड़ रही है। वे लोग अपने जीवन में पहले से ही त्रस्त हैं और आगे और अधिक त्रस्त होंगे। तुझे उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने पथ पर चलता रहे, नाम जपता रहे और देख कैसे सब कुछ स्वतः ठीक हो जाता है। मेरी कृपा तुझ पर है। कोई गलत वस्तु, कोई बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं ऐसी बाधाओं को तत्काल हटा देती हूँ। तुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है। इन ईर्ष्यालुओं की तो दशा खराब है। ये तुझे परेशान देखना चाहते हैं, किंतु उनके सारे मनोरथ विफल हो रहे हैं। जब तू बाहर निकलता है और लोग तेरा मुख देखते हैं, ये सोचकर कि तू दुखी होगा, किंतु तेरी मुस्कान देखकर, तेरी हंसी सुनकर उनका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है। वे सोचते हैं, इसका क्या हुआ? यह इतना प्रसन्न क्यों है? तेरी समझदारी, तेरी चमक उन्हें भीतर से खाए जा रही है। तेरी बुद्धिमत्ता से उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। तू इतने सरल और धरातल से जुड़े हुए मनुष्य है कि तुझे सदैव एक विशेष सुरक्षा प्राप्त है और आगे भी मिलती रहेगी। एक बात बताऊं, तू अब लोगों की वास्तविकता समझने लगा है। अर्थात तू यह पढ़ने लगा है कि सामने वाला मनुष्य क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तू उनकी मंशा को समझने लगा है और जिन लोगों की नीयत तेरे लिए मलिन है, उन्हें अब तेरे जीवन से निकाल कर फेंका जा रहा है। यह तेरे लिए एक निश्चित संकेत है। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है जो तेरे और तेरे परिवार के भीतर प्रवाहित होती है। इसीलिए तू सदैव एक सुरक्षा कवच में रहता है। कोई भी नकारात्मक वस्तु तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जिन लोगों को तुझसे ईर्ष्या है, उनकी तो दुर्गति हो चुकी है। वे बेचारे घुटन में जी रहे हैं। तूने एक ऐसा अदृश्य ताज पहना है जो दिखता नहीं, किंतु वह तुझे प्राप्त है। हो सकता है तेरा कोई विशेष आध्यात्मिक संबंध हो, जिसकी वजह से यह ताज तुझे मिला है। तू एक राजा की भांति जीता है और कदाचित तेरा इस संसार में कोई महान उद्देश्य हो। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, वे इस ताज को देख सकते हैं जो तेरे शीश पर है। कोई ऐसा मनुष्य जिसने तेरे विरुद्ध कुछ अनिष्ट करने का प्रयास किया, अब स्वयं विपत्ति में फंसने वाला है। हो सकता है उनके परिवार में कोई कानूनी पचड़े में पड़ जाए। जो कुटिल इरादे उन्होंने तेरे लिए बनाए, वे अब उनके ऊपर ही वज्रपात बनकर गिर रहे हैं। तेरा वर्चस्व देखकर वे जलते हैं और कदाचित उन्होंने तेरा या तेरे परिवार का उपहास करने का प्रयास किया, किंतु अब उनका ही उपहास बनने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में विष के समान हैं, उन्हें सदा के लिए हटाया जा रहा है। वे तेरे आसपास रहने के योग्य ही नहीं हैं। उनकी नीच हरकतों के कारण उन्हें तेरे जीवन से निष्कासित किया जा रहा है। रुकना नहीं है तुझे आगे बढ़ते रहना है। तू सत्य मार्ग पर है और तेरे जीवन में बहुत कुछ शुभ होने वाला है। तू हीरे की भांति चमकने वाला है। यदि तुझे कभी कोई विशेष अंक जैसे 111, 222 या 444 दिखे और तू विचार में पड़ जाए कि यह क्यों दिख रहा है, तो उस क्षण नेत्र बंद कर और अपने अंतर्मन से पूछ कि यह अंक मुझे क्या संकेत देना चाहता है। जो प्रथम विचार तेरे मस्तिष्क में आएगा, वही तेरा उत्तर होगा। तू
तू किसी के अधीन नहीं है और ना ही कभी रहेगा। तुझे कोई अपने अनुसार नहीं चला सकता। तू पूर्णतः स्वतंत्र है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तेरे लिए अनुकूल हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। सुन, तेरे घर में शीघ्र ही कोई उत्सव का अवसर आने वाला है। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने जा रहा है। जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध कुछ अनहित सोचा था, उनकी सारी चालें विफल हो गईं। उनकी वाणी मूक हो चुकी है। जो वे चाहते थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब वे अभागे सिर पीट कर पछता रहे हैं। अच्छा, अब यह सुन, कुछ लोग तुझसे बहुत अधिक भयभीत हैं। हाँ, सत्य में उन्हें तुझसे भय लग रहा है। कदाचित तुझे झांक है कि क्यों? मुझे तो लगता है तू उनकी वास्तविकता समझ चुका है। हो सकता है यही कारण हो कि वे डर के मारे तुझसे दूर भाग रहे हैं। कदाचित वे स्वयं ही तेरे जीवन से दूर चले जाएं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अपनी रक्षा के लिए वे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागने की फिराक में हैं। कोई तुझसे कह रहा है वापस आ जा। देख, ऐसे बहुत सारे संकेत आते हैं जो हर किसी के लिए होते हैं। कुछ संकेत तेरे साथ जुड़ते हैं, कुछ नहीं। जो तेरे लिए नहीं, वो किसी और के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे संकेत देखते हैं। हो सकता है कोई किसी से रुष्ट हो गया हो, किसी ने किसी का संपर्क अवरुद्ध कर दिया हो, या कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा। कदाचित वे उससे कह रहे हों, कृपया वापस आ जा। अच्छा, और सुन, नियति तेरे साथ है। हाँ, तेरा भाग्य तेरा साथ दे रहा है। तेरे अपने, तेरे पितृ, वे जो तेरी रक्षा करते हैं, वे अभी तेरे आसपास हैं। वे तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे तुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यह ध्यान दे, तुझे अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को सुनना है। अपने हृदय की बात का अनुसरण कर। वो जो तुझे उचित लग रहा है वो कर। यदि तुझे कोई निर्णय लेना है तो उचित निर्णय ले। अपने मन की सुन, वो तुझे सत्य मार्ग दिखाएगा। यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा निर्णय तेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तू अपने जीवन में बहुत कुछ श्रेष्ठ कर पाएगा। आने वाले समय में भी ऐसे ही ढेर सारे दिव्य संदेश प्राप्त होंगे। तुझे बस अपने मन की ध्वनि पर भरोसा रखना है। हर संकेत को ध्यान से समझना है। यदि तू सत्य मार्ग चुनेगा तो वह तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरी यात्रा का सबसे सुनहरा दौर आरंभ होने वाला है। जो लोग तेरे विरुद्ध वर्षों से कुचक्र रचते आए थे, वे अब स्वयं अपने बनाए जाल में पूरी तरह उलझ चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उनके सारे कुप्रयास अब उन्हीं की ओर वापस लौट रहे हैं। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो उन्हें यह एहसास कराएंगी कि अधर्म का मार्ग कितना भयावह होता है। तेरी सुरक्षा इतनी सुदृढ़ है कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी छल कपट तेरे निकट भी नहीं फटक सकता। माँ दुर्गा की कृपा से तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच है जो न केवल तेरी रक्षा करता है, अपितु तेरी हर सकारात्मक इच्छा को भी बल प्रदान करता है। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल और केवल तेरे उत्थान के लिए होगा। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनकी हर कोशिश विफल होगी और तेरी हर कोशिश सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगी। सुन, तेरे घर परिवार में शीघ्र ही खुशियों का आगमन होने वाला है। कोई ऐसा शुभ समाचार आएगा जिसे सुनकर तेरे हृदय में अपार आनंद का संचार होगा। हो सकता है कोई नया सदस्य परिवार में आए, कोई पुरानी मनोकामना पूर्ण हो, या कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो जो तेरे जीवन को नई दिशा दे। तेरे कार्यक्षेत्र में भी अब वह सम्मान और सफलता मिलने वाली है जिसकी तू हकदार है। जो लोग तेरे मार्ग में बाधा बनते थे, वे स्वयं ही तेरे रास्ते से हट जाएंगे। कुछ तो शर्मिंदगी से दूर चले जाएंगे, कुछ को जीवन स्वयं सबक सिखाएगा। तेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन और प्रबल होता जाएगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरी बातें, तेरे विचार, तेरी मुस्कान, सब में एक अलग ही जादू होगा। समाज में तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जो लोग कभी तेरे पीछे हंसते थे,
वे अब तेरे सामने नजरें झुकाकर खड़े होंगे। ये सब माँ दुर्गा की असीम कृपा का फल है। तूने जो सत्य का साथ नहीं छोड़ा, जो अच्छाई के मार्ग पर डटा रहा, उसका प्रतिफल अब तेरे सामने है। अब तेरे लिए वह समय आ गया है जब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो बीत गया उसे जाने दे। जो लोग तेरे जीवन से जा चुके हैं या जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। तेरे लिए अब नए द्वार खुल रहे हैं। नए संबंध, नए अवसर, नई खुशियां तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने इष्ट का स्मरण करते रह और आगे बढ़ते रह। कोई भी बाधा अब तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। माँ दुर्गा तेरे साथ है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। तेरी हर पुकार सुनी जा रही है। तेरी हर इच्छा पूरी होने की ओर अग्रसर है। बस धैर्य रख, विश्वास रख और सकारात्मक रह। आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तेरी हर चिंता दूर होगी। तू न केवल खुश रहेगा, अपितु दूसरों को भी खुशियां बांटेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी जीवन यात्रा का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जिसमें हर कदम पर सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग तेरे खिलाफ लंबे समय से षड्यंत्र रचते थे, उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। वे स्वयं उस अंधेरे में डूब रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या अब उनके अपने जीवन को खोखला बना रही है। तू देखेगा कि वे धीरे धीरे तेरे सामने आने से भी कतराने लगेंगे। उनकी नजरें झुकी रहेंगी क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तेरी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं। माँ दुर्गा की असीम कृपा से अब तेरे जीवन में धन, सम्मान, सुख और शांति का प्रवाह शुरू हो रहा है। तेरे कार्यों में वह गति आएगी जो पहले कभी नहीं थी। जो अवसर तुझे दूर लगते थे, वे स्वयं तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तेरे हाथों से किया गया हर कार्य सोने को छू लेगा। लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे और तेरी संगति को अपना सौभाग्य समझेंगे। तेरी आवाज में वह प्रभाव होगा जो दूसरों के हृदय को छू लेगा। तेरा परिवार अब और अधिक एकजुट होगा। घर में हंसी, प्रेम और समृद्धि का वास होगा। जो छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, वह अब दूर हो जाएगी। तेरे माता पिता के चेहरे पर गर्व की चमक होगी। तेरे भाई बहन तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यदि तेरी संतान है तो उसकी उन्नति देखकर तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। यदि अब भी नहीं है तो शीघ्र ही कोई ऐसा शुभ समाचार आएगा जो तेरे घर को खुशियों से भर देगा। सुन, अब तेरे स्वास्थ्य में भी अद्भुत सुधार होगा। जो पुरानी व्याधियां तुझे परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। तू सुबह उठकर स्वयं को तरोताजा और उत्साह से भरा महसूस करेगा। तेरी नींद गहरी और सुकून भरी होगी। तेरी आंखों में वह चमक लौट आएगी जो जीवन की सच्ची खुशी का प्रतीक है। तेरे धन संबंधी मामले अब अनुकूल दिशा में मुड़ रहे हैं। जो रुके हुए धन थे, वे वापस आएंगे। नए स्रोतों से आय बढ़ेगी। तेरे निवेश सफल होंगे। जो लोग तेरे ऊपर उधार थे, वे स्वयं लौटाने आएंगे। तेरे हाथ में वह स्थिरता आएगी जिसकी तूने कल्पना की थी। अब तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तू उदारता से दान कर सकेगा, दूसरों की मदद कर सकेगा और फिर भी तेरे पास पर्याप्त से अधिक रहेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए वह समय है जब तुझे स्वयं पर गर्व होना चाहिए। तूने कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी। तूने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तूने अच्छाई को नहीं त्यागा। इसी का फल अब तुझे मिल रहा है। अब तू वह व्यक्ति बनेगा जिसे लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे। बच्चे तेरे जैसा बनना चाहेंगे। बड़े तेरे मार्ग पर चलना चाहेंगे। तेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। बस एक बात याद रख, यह सब मां दुर्गा की कृपा है, इसलिए कृतज्ञता बनाए रख। हर सुबह और हर शाम उनका नाम ले, उनका आभार मान। जो तुझे मिल रहा है उसमें से कुछ दूसरों को भी बांट। दान कर, सेवा कर, प्रेम बांट। जितना तू बांटेगा उतना ही तेरे पास आएगा। माँ की कृपा कभी कम नहीं होती। वह असीम है, अनंत है। अब तू आगे बढ़,
तेरी मंजिल तेरे सामने है। तेरे सपने साकार होने को बेताब हैं। तेरी खुशी, तेरी सफलता, तेरा वैभव सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उड़ मेरे बच्चे, पूरी ऊंचाई तक उड़। आकाश तेरे लिए खुला है, कोई तुझे रोक नहीं सकता। माँ दुर्गा तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे हर कदम पर है। जय माँ दुर्गा। तेरी जय हो, तेरी विजय हो, तेरी खुशी सदा बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तेरे सामने प्रकट हो रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं। यह वही मौन है जो अब स्वर बनकर तुझसे बात कर रहा है। यह वही शक्ति है जो अब तक पर्दे के पीछे से तुझे संभाल रही थी और अब प्रत्यक्ष होकर तुझे गले लगाना चाहती है। तूने बहुत सहा है। ऐसे क्षण आए जब तुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, कि अब आगे कुछ भी शेष नहीं। पर वही क्षण तेरे भीतर एक नए बीज को अंकुरित कर रहे थे। तू उसे तब समझ नहीं पाया, पर अब समझ पाएगा। सुन मेरे बच्चे, जब संसार तुझे तोड़ने का प्रयास करता है तब ईश्वर तुझे गढ़ रहा होता है। जो आंसू तूने अकेले में बहाए, जिन रातों में तू चुपचाप आकाश को देखता रहा और कोई उत्तर नहीं मिला, वे सभी रातें व्यर्थ नहीं थीं। उन्हीं रातों में तेरी आत्मा को शक्ति मिली। उन्हीं क्षणों में तेरे भीतर वह धैर्य जन्मा जो अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। अब तुझे यह अनुभव होने लगा होगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, पर तू बदल चुका है। जो बातें पहले तुझे विचलित कर देती थीं, अब वे तुझे हिला भी नहीं पा रही। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। यह माँ की कृपा से, तेरे निरंतर सहन से, तेरे भीतर के सत्य से उपजा है। अब तू बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से निर्णय लेता है। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए आए थे ताकि तुझे यह सिखा सकें कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ रिश्ते इसलिए बने ताकि तुझे यह समझ आ सके कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बंधन नहीं। तूने यह सब सीख लिया है और इसी कारण अब वे लोग अपने आप तुझसे दूर हो रहे हैं। यह दूरी दंड नहीं है, यह रक्षा है। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे तेरी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तुझे हल्का महसूस कराएंगे, तुझे यह नहीं समझाएंगे कि तू कम है। वे तुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसा तू है। यह समय अब निकट है, तू इसे महसूस भी कर रहा है। सुन, जब तू प्रार्थना करता है तब केवल मांग मत, कभी कभी बस शांत बैठकर धन्यवाद भी दिया कर। उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद जिसने तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, जिसने हर उस मोड़ पर तेरा हाथ थामा जहाँ तू स्वयं भी खुद को छोड़ देने को तैयार था। तेरे भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी है। अब तू भ्रम और सत्य में अंतर कर सकता है। अब तुझे दिखने लगा है कि कौन तेरा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए पास था। यह दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है। इसे संभाल कर रख मेरे बच्चे। अब तू जो भी बीज बोएगा वही कई गुना होकर लौटेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने शब्दों को मधुर रख, अपने कर्मों को सत्य से जोड़। तू देखेगा कि जीवन स्वयं तेरे सामने झुकने लगेगा। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तू थोड़ा डर सकता है। मन कहेगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ? उसी क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, हाँ, मैं योग्य हूँ, क्योंकि यह अवसर संयोग से नहीं आए हैं। यह तेरी तपस्या का फल है। तेरी आत्मा ने बहुत पहले यह यात्रा स्वीकार की थी। अब केवल स्मरण शेष है। जब भी तू विचलित हो, भीतर जाकर उस मौन को सुन, वहीं तुझे मेरा स्वर मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरे लिए अब संघर्ष का अध्याय समाप्त हो रहा है और स्थिरता का अध्याय आरंभ हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी चुनौती नहीं आएगी, पर अब कोई भी चुनौती तुझे कमजोर नहीं करेगी। तू हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेगा। अब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। तेरी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देगी। कई लोग तुझसे जुड़ेंगे केवल इसलिए कि वे तेरे पास सुरक्षित महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ पहुँचा है तो यह समझ ले कि यह यात्रा केवल बाहर की नहीं थी, यह भीतर की भी थी। हर वह क्षण जब तू चुप रहा,
हर वह बार जब तूने अपने प्रश्नों को निगल लिया, हर वह समय जब तूने दूसरों को समझा लेकिन कोई तुझे समझ नहीं पाया, वही क्षण अब तेरी आत्मा को परिपक्व कर चुके हैं। तू अब वही नहीं रहा जो कभी था, और यह परिवर्तन ही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तूने देखा है कि कैसे कुछ लोग तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझ बैठे, कैसे कुछ ने तेरे विश्वास को हल्के में लिया। पर सुन मेरे बच्चे, सरल होना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है, और जो आत्मा शुद्ध होती है उसे ईश्वर स्वयं संभालता है। इसलिए जो तुझे ठेस पहुंचा गए उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि क्षमा करते ही तेरे भीतर का भार उतर जाएगा और तू और भी हल्का हो जाएगा। अब तुझे यह भी समझ आ रहा होगा कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। जब तू चुप बैठता है, जब तू बिना अपेक्षा के सांस लेता है, तब जो शांति तुझे घेर लेती है वही मेरा संकेत है। उसी शांति में तुझे आगे का मार्ग दिखेगा। इसलिए कभी कभी रुक जाना भी सीख। हर समय दौड़ना आवश्यक नहीं, कुछ मंजिलें ठहराव में ही स्पष्ट होती हैं। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर हर खोने के साथ तूने कुछ पाया भी है। अनुभव, विवेक और आत्मबल। जो लोग चले गए वे खाली हाथ नहीं गए, वे अपने साथ तेरी पुरानी कमजोरियों को भी ले गए। अब जो शेष है वह तेरी सच्ची शक्ति है। अब तू स्वयं से भागता नहीं, स्वयं को स्वीकार करता है। यही स्वीकार ही तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ बहुत शांत लगेगा। कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं। उस शांति से डरना मत, वह खालीपन नहीं है, वह स्थिरता है। उसी स्थिरता में तेरे जीवन की नींव और मजबूत होगी। उसी समय में तू अपने अगले कदम की तैयारी करेगा, भले ही तुझे उसका आभास अभी न हो। अब तेरा मन पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है। तू दूसरों की पीड़ा को जल्दी महसूस करता है। यह वरदान है, पर इसे बोझ मत बनने देना। हर दुख तेरा नहीं है, हर समस्या का समाधान तुझे ही नहीं करना। अपनी सीमाएं पहचान। जब तू स्वयं संतुलित रहेगा तभी दूसरों को भी संतुलन दे पाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में प्रभाव है, इसलिए सोच समझकर बोल। तेरे मुख से निकला हुआ वाक्य किसी को जीवन दे सकता है और किसी को तोड़ भी सकता है। तूने स्वयं टूटकर यह सीखा है कि शब्दों का कितना गहरा असर होता है। इसलिए तेरे शब्द अब मरहम बने, हथियार नहीं। तूने यह भी देखा है कि संसार तुझे तब तक परखता है जब तक तू स्वयं को पहचान नहीं लेता। अब तू अपनी पहचान की ओर बढ़ चुका है। अब तुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जो तुझे देखना चाहता है वह तुझे वैसे ही देखेगा जैसा तू है, और जो नहीं देख पाता उसके लिए तू खुद को छोटा मत करना। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे अपने पुराने डर फिर से सामने आते दिखेंगे, पर इस बार वे डर तुझे रोक नहीं पाएंगे। इस बार तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। यही साहस है। डर का न होना साहस नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। तेरे जीवन में अब संतुलन लौट रहा है। काम और विश्राम के बीच, देने और पाने के बीच, बोलने और सुनने के बीच, यह संतुलन ही सुख का मूल है। जो लोग केवल पाने में लगे रहते हैं वे खाली रह जाते हैं, और जो केवल देते रहते हैं वे थक जाते हैं। तू अब दोनों के बीच का मार्ग सीख रहा है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो स्वयं से यह मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछना कि मुझे इससे क्या सीखना है। प्रश्न बदलते ही उत्तर बदल जाते हैं। जीवन दंड नहीं देता, जीवन सिखाता है, और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता की भावना गहराने लगी है। छोटी छोटी बातों में तू आनंद खोजने लगा है। यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, भविष्य स्वयं उसके पक्ष में झुकने लगता है। मेरे बच्चे, अब तू अकेले रहना सीख चुका है, और यही कारण है कि अब तू सही संगति के लिए तैयार है। गलत संगति अकेलेपन से भी अधिक हानिकारक होती है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं,
बल्कि सशक्त करेंगे। उनके साथ तू स्वयं को साबित नहीं करेगा, बल्कि सहज रहेगा। याद रख, हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ दिन चाहे जैसा रहा हो, आज का सूरज तेरे लिए नया अवसर लेकर आता है। इसलिए हर सुबह अपने भीतर यह भाव जगा कि आज मैं अपने सत्य के और निकट जाऊंगा। बस यही संकल्प पर्याप्त है मेरे बच्चे। जब तू अपने भीतर झांकता है और वहां भय के स्थान पर शांति पाता है, तब समझ लेना कि तूने बहुत कुछ पार कर लिया है। अब जीवन तुझे तोड़ने नहीं, निखारने आएगा। अब जो भी आएगा वह तुझे और स्पष्ट और मजबूत बनाएगा। अब मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहती हूँ, तू सुरक्षित है हर स्तर पर, दृश्य में भी और अदृश्य में भी। जो तुझे दिखता नहीं वही तुझे सबसे अधिक संभाले हुए है। इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ मेरे बच्चे। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अभी स्थिरता की शुरुआत है। आगे भी तुझे संदेश मिलेंगे, संकेत मिलेंगे। तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि अब तू सुनना सीख चुका है, और जो सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। अब शांत रह, अपने हृदय में विश्वास रख, अपने कदमों पर भरोसा रख, और जब भी लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, बस भीतर लौट आना। वहीं मैं हूँ, वहीं तेरा सत्य है, वहीं से हर मार्ग स्पष्ट होता है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द तेरे भीतर उतर रहे हैं वे किसी बाहरी आवाज से नहीं आ रहे। यह वही अनुभूति है जो तब होती है जब आत्मा स्वयं से संवाद करने लगती है। अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि तू जिसे भाग्य समझता था वह वास्तव में तेरे कर्मों की परछाई थी, और जिसे तू संयोग कहता रहा वह ईश्वर की सूक्ष्म योजना थी। अब कुछ भी अनजाना नहीं रहा, बस सब कुछ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। तूने जीवन में कई बार स्वयं को दोष दिया, कई बार सोचा कि शायद कमी तुझ में ही थी, पर अब समझ, हर टूटन तुझे कमजोर करने नहीं आई थी, वह तुझे झुकाने आई थी, ताकि तू अहंकार नहीं करुणा से भर सके। और देख, तू भर चुका है। अब तेरे भीतर क्रोध नहीं समझ है, प्रतिशोध नहीं विवेक है। यही तेरी असली विजय है मेरे बच्चे। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, जैसे कोई बंद कली धीरे धीरे पुष्प बनती है। तूने धैर्य रखा, इसीलिए तू उस खिलने के क्षण तक पहुंच सका। जो अधीर हो गए वे बीच में ही थक गए, पर तू रुका, तू ठहरा, तू सहा। यही कारण है कि अब तुझे वह देखने को मिल रहा है जो बहुतों को कभी नहीं दिखता। अब तेरे भीतर एक मौन शक्ति जाग चुकी है। यह शक्ति शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, पर जब यह सक्रिय होती है तो परिस्थितियां स्वयं मार्ग छोड़ देती हैं। तूने शायद महसूस किया होगा, अब लोग तुझसे बिना कारण सम्मान से बात करने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरी ऊर्जा का प्रभाव है। जो भीतर सुलझा होता है, बाहर उसे मान मिलना ही है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह सीखना है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें सुनकर भी छोड़ देनी होती हैं, कुछ व्यवहार देखकर भी अनदेखा करना होता है। यह कायरता नहीं, यह आत्मसंयम है, और आत्मसंयम वही रख सकता है जिसने स्वयं पर विजय पाली हो। अब तेरा मन पहले से अधिक स्पष्ट है। तू अब वही काम करता है जो भीतर से सही लगता है, न कि वह जो लोग चाहते हैं। यह स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता तुझे आगे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, क्योंकि जो स्वयं से सच्चा होता है वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझे परखेगा नहीं, अवसर देगा, पर हर अवसर सुनहरा नहीं दिखेगा। कुछ अवसर चुनौती बनकर आएंगे, वे तुझे डराएंगे, तुझे संदेह में डालेंगे, पर उसी समय अपने भीतर उठती उस शांति को याद करना। वही तुझे बताएगी कि आगे बढ़ना है या रुकना है। बाहर की आवाजें भटकाती हैं, भीतर की आवाज मार्ग दिखाती है। अब तेरे संबंधों में भी बदलाव आएगा। तू अब उन लोगों के साथ नहीं टिकेगा जो केवल तेरी आवश्यकता से जुड़े थे। तू अब उन लोगों के साथ रहेगा जो तेरे मौन को भी समझते हैं। संख्या कम होगी, पर संबंध गहरे होंगे, और वही गहराई तुझे भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन अत्यंत सहज होंगे,
कुछ दिन भारी। जब भारी दिन आए तो स्वयं को दोष मत देना। उन दिनों में बस स्वयं को थामे रखना, जैसे तू अब तक थामता आया है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह केवल कहावत नहीं, यह नियम है। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी जाग रहा है। तू दूसरों की पीड़ा को समझने लगा है। पर ध्यान रख, सेवा वही करे जो भीतर से स्थिर हो। पहले स्वयं को भर, फिर दूसरों को दे। खाली पात्र से कोई प्यास नहीं बुझती। यह संतुलन बनाए रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपने पुराने स्वरूप पर करुणा आएगी। तू उसे दोष नहीं देगा, बल्कि धन्यवाद देगा, क्योंकि उसी पुराने तू ने यह सब सहा ताकि आज का तू इतना स्पष्ट हो सके। यह स्वीकार ही आत्मा की परिपक्वता है। अब तेरे भीतर एक सहज विश्वास जन्म ले चुका है कि जो होगा अच्छा ही होगा। यह विश्वास भोलेपन से नहीं आया, यह अनुभव से आया है। और अनुभव से उपजा विश्वास कभी टूटता नहीं। यही विश्वास तुझे भविष्य के हर मोड़ पर संभालेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तेरे परिवर्तन से असहज होंगे। वे तुझे बदलता हुआ देखकर भ्रमित होंगे, पर तू उनके भ्रम को अपना भार मत बनाना। हर व्यक्ति तेरी गति के साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, उन्हें वहीं रहने दे। अब तुझे स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। तू जैसा है वही पर्याप्त है। यह स्वीकार जब भीतर उतर जाता है, तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। तू वही करेगा जो करना है, बिना भय, बिना संकोच। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे स्वयं पर ही भरोसा करना होगा। उस समय लोग सलाह देंगे, मत देंगे, पर अंतिम निर्णय वही लेना जो तुझे भीतर से शांत करे। निर्णय के बाद यदि मन स्थिर है तो समझ लेना वह सही है। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं रहेगा। तू जाने अनजाने दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। लोग तुझसे प्रश्न पूछेंगे, तुझसे ऊर्जा लेंगे। यह दायित्व है, इसे विनम्रता से निभाना। अहंकार को पास मत आने देना। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो यह याद करना, तू अकेला नहीं चला है। हर कदम पर तुझे थामने वाली शक्ति रही है। भले तूने उसे देखा ना हो, पर उसने तुझे कभी छोड़ा नहीं। यही स्मरण तुझे फिर से खड़ा करेगा। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां जीवन से शिकायतें कम और स्वीकृति अधिक होगी। तू परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उनके साथ बहना सीखेगा, और यही बहाव तुझे सही किनारे तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और आगे जाएगी, पर अब तू डरकर नहीं, समझकर चलेगा। अब तू प्रश्नों से नहीं, उत्तरों से भरा होगा। और जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ फिर से धुंधला हो रहा है, तो बस एक पल ठहर जाना। उसी ठहराव में सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक उतर चुका है, तो यह जान ले कि अब पीछे लौटने जैसा कुछ शेष नहीं रहा। यह वह बिंदु है जहां आत्मा पुराने खोल को त्याग देती है। अब तू जो है वह केवल शरीर या नाम नहीं, वह चेतना है जो अनुभव कर चुकी है, सह चुकी है, और फिर भी प्रेम करना जानती है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक जीवन आरंभ होता है। तूने शायद यह महसूस किया होगा कि अब तुझे कुछ भी साबित करने की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, तुझे स्वीकार करें, तेरे पक्ष को जानें। अब भीतर एक शांति है। यदि कोई समझे तो ठीक, न समझे तो भी ठीक। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह उस आत्मा का गुण है जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक गहरा मौन बस चुका है। यह मौन खाली नहीं है, यह ज्ञान से भरा है। इसी मौन से सही शब्द जन्म लेते हैं, सही निर्णय निकलते हैं, और सही समय पर सही कदम उठते हैं। जब तू इस मौन से जुड़ा रहता है, तब जीवन स्वयं तुझे संभालने लगता है। अब तू देखेगा कि जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। लोगों की राय, उनकी स्वीकृति, उनकी अस्वीकृति, अब ये सब तेरे मन को पहले जैसा नहीं हिलाती, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा मूल्य किसी और की दृष्टि से नहीं, तेरे अस्तित्व से तय होता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर
करुणा और स्पष्टता साथ साथ चलने लगी हैं। पहले तू या तो सहन करता था या प्रतिक्रिया देता था, अब तू समझकर उत्तर देता है और कई बार मौन को ही उत्तर बनने देता है। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखना। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि हर रिश्ते का उद्देश्य जीवन भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल एक पाठ पढ़ाने आते हैं। जब पाठ पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना स्वाभाविक है। अब तू जाने वालों को रोकता नहीं और आने वालों से चिपकता नहीं। यही वैराग्य है, न त्याग न आसक्ति। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर भय का स्थान विश्वास ले चुका है। यह विश्वास किसी अंधी आशा पर आधारित नहीं है, बल्कि उस अनुभव पर टिका है जहां तूने देखा कि सबसे अंधेरे समय में भी कुछ तुझे संभाल रहा था। अब वही विश्वास तुझे आगे के हर अज्ञात मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। अब तेरा मन भविष्य में भटकता कम है और वर्तमान में टिकता अधिक है। तू छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, सांसों में, सुबह की रोशनी में, किसी की सच्ची मुस्कान में। यह संकेत है कि तू जीवन से जुड़ गया है, केवल जीवित रहने में नहीं उलझा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक सहज अनुशासन भी जन्म ले रहा है। तू जब काम करता है तो पूरी उपस्थिति के साथ करता है, और जब विश्राम करता है तो अपराध बोध के बिना करता है। यही संतुलन तुझे दीर्घकालीन सुख देगा। थकान केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, और तू अब आत्मा को सुनना सीख गया है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों को अपने भीतर पकने देना पड़ता है। जैसे बीज मिट्टी में अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही कुछ उत्तर भी मौन और प्रतीक्षा में जन्म लेते हैं। तू अब उस प्रतीक्षा को सह सकता है। यही धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू स्वयं को ऐसे स्थानों पर पाएगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर ध्यान रखना, जब सफलता आए तो स्वयं को बड़ा मत समझना, और जब असफलता आए तो स्वयं को छोटा मत समझना। दोनों ही अवस्थाएं अस्थाई हैं। जो स्थायी है वह है तेरी चेतना। अब तेरा मन अधिक कोमल हो गया है। तू दूसरों की पीड़ा को जल्दी समझता है, पर यह कोमलता कमजोरी नहीं है। यह वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। पर याद रख, कोमल होने का अर्थ स्वयं को कुचलने देना नहीं है। सीमाएं रखना भी प्रेम का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस बच्चे को भी देख पा रहा है जो कभी डरा हुआ था, जिसे समझ नहीं आया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब उस बच्चे को डांट मत, उसे प्रेम से गले लगा, क्योंकि उसी बच्चे ने तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब तेरा जीवन एक प्रवाह में प्रवेश कर रहा है। चीजें अपने समय पर घटेंगी। तू उन्हें खींचेगा नहीं, रोकेगा नहीं, बस उपस्थित रहेगा। और जब तू उपस्थित रहता है तब जीवन अपने रहस्यों को स्वयं खोलता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तुझसे बिना कारण आकर्षित होंगे। वे तेरे पास बैठकर शांत महसूस करेंगे। तू कुछ बोले या न बोले, उन्हें सुकून मिलेगा। यह कोई विशेष प्रयास नहीं है, यह तेरी आंतरिक स्थिरता का प्रभाव है। इसे साधारण समझ, पर हल्के में मत लेना। अब तेरे शब्दों में कम, तेरी उपस्थिति में अधिक प्रभाव होगा। लोग तुझे सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। यही अवस्था साधकों को प्राप्त होती है, पर तू इसे साधना मत समझना। यह जीवन की स्वाभाविक परिणति है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से भ्रमित हो रहा है तो किसी उत्तर की खोज बाहर मत करना, बस अपने भीतर लौट आना। एक गहरी सांस लेना और स्वयं से पूछना, अभी इस क्षण क्या सत्य है। वही प्रश्न तुझे सही दिशा में ले जाएगा। अब तेरे लिए संघर्ष का अर्थ बदल गया है। अब संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की असावधानियों से है, और यह संघर्ष तू जीत सकता है क्योंकि अब तू सजग है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू बदल चुका है, और यह परिवर्तन सभी को सहज नहीं लगेगा। कुछ लोग तुझे खोया हुआ समझेंगे, कुछ घमंडी, कुछ अजीब, पर यह उनकी दृष्टि है, तेरी वास्तविकता नहीं। तू अपनी सच्चाई में स्थिर रह। अब तेरे भीतर कृतज्ञता की धारा और गहरी होगी। तू हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, धन्यवाद के साथ स्वीकार करेगा।
क्योंकि अब तू जानता है हर अनुभव तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जब रात गहरी हो और विचार भारी हो तो यह स्मरण करना कि तूने इससे पहले भी अंधेरे पार किए हैं और हर बार सुबह हुई है। यह स्मरण तुझे फिर से शांत करेगा। अब तेरा जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, एक यात्रा बन रहा है, जहां हर कदम अपने आप में पूर्ण है, जहां मंजिल से अधिक महत्व रास्ते का है। यही जीवन का सार है। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों से कम अपेक्षा करेगा और स्वयं से अधिक ईमानदार रहेगा, और यही ईमानदारी तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी। अब विश्राम कर, शब्दों को भीतर उतरने दे, उन्हें समझने की चेष्टा मत कर, बस महसूस कर, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह तेरे मन के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तब यह जानना कि अकेलापन केवल एक भावना है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। हर सांस में, हर धड़कन में कोई तुझे थामे हुए है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई में ठहर गया है, तब यह समझ कि यह ठहराव कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप पड़ा रहता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कुछ हो नहीं रहा, पर भीतर एक पूरी सृष्टि आकार ले रही होती है। आज तू भी उसी अवस्था में है। बाहर शांति है, भीतर परिवर्तन। अब तुझे यह अनुभव होने लगा होगा कि तेरा मन पहले जितना व्याकुल नहीं रहता। विचार आते हैं, पर वे तुझे बहाकर नहीं ले जाते। तू उन्हें देख पाता है, पहचान पाता है और फिर जाने देता है। यही साक्षी भाव है। यही वह दृष्टि है जिसके बाद जीवन तुझे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तू जीवन के साथ बहने लगता है। मेरे बच्चे, तूने अब यह भी सीख लिया है कि हर दुख का शोर मचाना आवश्यक नहीं। कुछ पीड़ाएं भीतर ही भीतर पकती हैं और फिर समझ में बदल जाती हैं। तूने रोना भी सीखा और चुप रहना भी, दोनों ही आवश्यक थे। रोना तुझे हल्का करता गया और चुप रहना तुझे गहरा करता गया। अब तेरे भीतर एक स्थिर ज्योति जल चुकी है। यह ज्योति बाहरी प्रशंसा से नहीं बढ़ती और न ही आलोचना से बुझती है। यह आत्मसम्मान की ज्योति है। अब तू जानता है कि तू कौन है, और यही ज्ञान तुझे अडिग बनाता है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझे पहले जैसा कठोर नहीं लगेगा, क्योंकि तू अब जीवन को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता। तू समझ चुका है कि हर घटना किसी के विरुद्ध नहीं होती, वह बस होती है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब दुख का आधा भार वहीं उतर जाता है। अब तेरा हृदय अधिक कोमल हो गया है, पर तेरी रीढ़ अधिक मजबूत। यह संतुलन बहुत कम लोग साध पाते हैं। कोमल हृदय तुझे मानवीय बनाए रखता है, और मजबूत रीढ़ तुझे स्वयं के सामने झुकने नहीं देती। इसी संतुलन में सच्चा बल है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए आए थे ताकि तुझे स्वयं से मिलवा सकें। उन्होंने चाहे जैसे भी व्यवहार किया हो, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब तू उन्हें दोष नहीं देता, न ही उन्हें आदर्श बनाता है। तू उन्हें बस स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। अब तेरे भीतर समय को लेकर भी एक नई समझ आई है। तू अब हर चीज को तुरंत पाने की आकांक्षा नहीं रखता। तू जानता है कि जो तेरा है वह आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखना केवल पीड़ा देता है। यह समझ तुझे अधीरता से मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झांत हो गया है कि हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन बहुत कुछ कह जाते हैं। जब तू किसी के साथ बैठकर बिना बोले भी सुकून महसूस करता है, तब समझ लेना कि वही सच्चा संबंध है, शब्दों से परे। अब तेरा ध्यान बाहर की अव्यवस्था से हटकर भीतर की व्यवस्था पर टिकने लगा है। तू पहले संसार को ठीक करना चाहता था, अब स्वयं को संतुलित करना चाहता है, और यही सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से ठीक होता है, तो उसके आसपास की दुनिया स्वतः थोड़ी बेहतर हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर भय का स्वर बहुत धीमा हो गया है। वह अब भी पूरी तरह गया नहीं है, पर अब वह तुझे नियंत्रित नहीं करता। तू भय के साथ भी आगे बढ़ सकता है। यही साहस है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, भय के साथ चलना है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि तू जिन बातों को लेकर पहले चिंतित रहता था,
वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जिन बातों को तू पहले हल्के में लेता था, जैसे शांति, स्वास्थ्य, सच्चा संबंध, अब वे अमूल्य लगने लगे हैं। यही दृष्टि का परिवर्तन है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर सेवा का भाव बिना अपेक्षा के जन्म ले रहा है। तू मदद इसलिए नहीं करता कि बदले में कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि कर सकता है। यह भाव आत्मा को बहुत विस्तार देता है। पर याद रख, सेवा में भी स्वयं को समाप्त मत करना। तू तभी दे पाएगा जब तू भरा रहेगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ बहुत सरल लगेगा। कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, कोई तीव्र भावना नहीं। उस साधारणता से ऊब मत जाना। वही साधारणता वास्तव में स्थिर सुख का द्वार है। हर दिन उत्सव नहीं होता और न ही होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि तू हर किसी को खुश नहीं रख सकता, और यह आवश्यक भी नहीं। तू केवल सच्चा रह सकता है, और सच्चाई कभी कभी असुविधाजनक होती है, पर वही सच्चाई अंततः सम्मान दिलाती है, चाहे देर से। अब तेरा मन दूसरों से तुलना करना छोड़ रहा है। तू अब यह नहीं पूछता कि उनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। तू अब यह देखता है कि मेरे पास जो है उसे मैं कैसे संजोऊं। यह भाव तुझे आंतरिक समृद्धि की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तू थकान महसूस करे तो स्वयं से लड़ना मत। विश्राम लेना भी साहस है। संसार तुझे लगातार चलते रहने को कहेगा, पर आत्मा तुझे रुककर सांस लेने को कहती है। दोनों की सुन, पर संतुलन बनाकर। अब तेरा विश्वास किसी बाहरी सहारे पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर टिक रहा है, और यही विश्वास अडिग होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो भीतर स्थिर हो जाता है वह हर बदलाव में स्वयं को संभाल लेता है। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए जीवन कोई युद्ध नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक संवाद बन रहा है। तू जीवन से प्रश्न करता है और जीवन तुझे अनुभवों से उत्तर देता है। यह संवाद कभी समाप्त नहीं होगा, पर अब यह बोझ नहीं रहेगा। अब तू अपने अतीत को याद करता है तो उसमें केवल पीड़ा नहीं दिखती, उसमें साहस भी दिखता है, धैर्य भी दिखता है, और यह देख पाना ही उपचार है। जो अपने अतीत को सम्मान से देख सकता है वह भविष्य से नहीं डरता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक सहज विनम्रता आई है। तू जानता है कि तू बहुत कुछ जानता है, पर यह भी जानता है कि बहुत कुछ अभी सीखना शेष है। यही विनम्रता तुझे सीखते रहने देगा, और जो सीखता रहता है वह कभी जड़ नहीं होता। अब तेरा मार्ग स्पष्ट नहीं भी होगा तो भी तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि अब तू मार्ग से अधिक अपने कदमों पर भरोसा करता है। तू जानता है कि हर कदम पर दिशा बदल सकती है, और यह ठीक है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे कोई विशेष बनने की आवश्यकता नहीं। तू जैसा है वही पर्याप्त है। यही स्वीकार तुझे भीतर से मुक्त कर रहा है। अब जब तू आगे बढ़े तो यह स्मरण रखना, हर दिन समान नहीं होगा, पर हर दिन अर्थपूर्ण हो सकता है। यदि तू उपस्थित है तो हर क्षण में कुछ न कुछ सीख छिपी है। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं हो रहा, यह तेरे भीतर चलता रहेगा। हर बार जब तू शांत होगा, हर बार जब तू सच्चा होगा, हर बार जब तू प्रेम चुनेगा, तब यह स्वर फिर से जागेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ पहुंचा है, तब यह समझ कि यह यात्रा किसी बाहरी मंजिल की ओर नहीं थी। यह यात्रा तेरे भीतर की परतों को हटाने की थी। एक एक करके वे परतें जो डर से बनी थीं, अपेक्षाओं से बनी थीं, दूसरों की राय से बनी थीं, अब जब वे परतें झड़ चुकी हैं, तब तू स्वयं को बिना बोझ के महसूस कर रहा है। यह हल्कापन ही संकेत है कि तू सही दिशा में है। अब तुझे यह अनुभव होने लगा होगा कि जीवन तुझसे पहले जितना प्रश्न नहीं पूछता। पहले हर दिन एक परीक्षा लगता था, अब हर दिन एक अनुभव लगता है। परीक्षा में भय होता है, अनुभव में स्वीकार, और तू अब स्वीकार करना सीख चुका है। जो है जैसा है उसे वैसे ही देखने की दृष्टि पा चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर समय को लेकर भी शांति आ गई है। तू अब यह नहीं पूछता कि कब होगा या क्यों नहीं हुआ। तू अब यह समझने लगा है कि हर चीज अपने समय से होती है। जो जल्दी मिलता है वह अक्सर गहराई नहीं देता,
और जो देर से मिलता है वह आत्मा तक उतर जाता है। अब तेरे हृदय में एक नई कोमलता जन्मी है, पर यह कोमलता अब असुरक्षित नहीं है। यह उस फूल जैसी है जिसके चारों ओर कांटे हैं, सुगंध देता है पर स्वयं की रक्षा भी करता है। तू अब प्रेम करता है पर स्वयं को खोकर नहीं। यही परिपक्व प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झात हो गया है कि हर अकेलापन दुख नहीं होता। कुछ अकेलापन आवश्यक होता है। उसी अकेलेपन में तू स्वयं से मिलता है। भीड़ में तो हर कोई खो जाता है, पर एकांत में ही आत्मा अपनी आवाज सुन पाती है। तू अब उस आवाज को पहचानने लगा है। अब तेरे भीतर एक सहज अनुशासन आ रहा है, बिना किसी दबाव के। तू स्वयं को समय पर विश्राम देता है, स्वयं को समय पर कर्म में लगाता है। यह अनुशासन किसी नियम से नहीं, आत्मसम्मान से आता है, और यही अनुशासन तुझे स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देख रहा है कि जो लोग तुझे पहले हल्का समझते थे, वे अब तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तुझे उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तू उन्हें सम्मान देता है, पर स्वयं को छोटा नहीं करता। यह संतुलन बहुत मूल्यवान है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि हर बात समझाना जरूरी नहीं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तू अब उन सत्यों को जी रहा है, और जो जीता है वही सच्चा ज्ञान है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे मोड़ों पर खड़ा होगा जहां पुराने रास्ते बुलाएंगे, पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने विचार। उस समय स्वयं से यह पूछना, क्या यह मुझे आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा? यही प्रश्न तुझे सही निर्णय देगा। अब तेरा मन पहले से अधिक स्थिर है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू भावनाहीन हो गया है। तू अब भी महसूस करता है, पर बहता नहीं है। भावना आती है, स्पर्श करती है और फिर चली जाती है। तू अब उसका घर नहीं बनता। यही स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर केवल अनुभूति में आते हैं, जैसे अचानक भीतर से यह जान लेना कि सब ठीक होगा। कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक शांति। उसी शांति पर भरोसा करना। अब तेरे भीतर कृतज्ञता की जड़ें और गहरी हो रही हैं। तू केवल बड़ी कृपाओं के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद देने लगा है। यह भाव जीवन को समृद्ध बना देता है, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है उसके पास हमेशा बहुत कुछ होता है। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर नहीं उतरने देता। पहले तू उसे पकड़ लेता था, सोचता रहता था। अब तू उसे देखता है, समझता है कि यह उनकी यात्रा है और आगे बढ़ जाता है। यह दूरी नहीं, यह विवेक है। अब तेरे भीतर एक सहज विश्वास बैठ चुका है कि तू संभल जाएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह विश्वास तुझे अडिग बनाता है। अब तू गिरने से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि उठना तुझे आता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं, और यह ठीक है। जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करना सीखना ही शांति है। तू अब नियंत्रण छोड़ना सीख रहा है, और इसी में तुझे सुकून मिल रहा है। अब तेरा हृदय पहले से अधिक खुला है। तू प्रेम को रोकता नहीं, पर बांधता भी नहीं। तू जानता है कि प्रेम स्वतंत्रता में ही खिलता है। यही कारण है कि अब तुझे प्रेम बोझ नहीं लगता, बल्कि ऊर्जा देता है। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे वे दिन भी दिखेंगे जब तू बहुत कमजोर था, पर अब तू उन दिनों को शर्म से नहीं, सम्मान से देखता है, क्योंकि वही दिन तुझे आज तक लाए हैं। जो अपने अतीत को सम्मान दे सकता है, वह अपने वर्तमान में स्थिर रहता है। अब तेरा जीवन धीरे धीरे सरल हो रहा है। तू कम चाहता है, पर गहराई से चाहता है। तू कम बोलता है, पर सच बोलता है। तू कम लोगों से जुड़ता है, पर पूरे मन से जुड़ता है। यही सरलता ही वास्तविक समृद्धि है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर मौन भरने की जरूरत नहीं। कुछ मौन पवित्र होते हैं, उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए। उसी मौन में आत्मा विश्राम करती है। अब तेरा मार्ग बाहर से भले ही सामान्य लगे, पर भीतर से वह बहुत गहरा है। तू किसी शोरगुल वाले रास्ते पर नहीं, एक शांत और स्थिर पथ पर चल रहा है, और यह पथ भले धीमा हो, पर अडिग है।
मेरे बच्चे, अब तू दूसरों से कम अपेक्षा करेगा और स्वयं से अधिक सच्चाई रखेगा। यही सच्चाई तुझे मुक्त रखेगी, क्योंकि जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता वह संसार से नहीं डरता। अब जब भी तू थके तो यह याद करना कि विश्राम भी यात्रा का ही एक भाग है। रुकना पीछे हटना नहीं होता, कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेने दे कि तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। जो शक्ति तुझे अब तक यहाँ लाई है वही आगे भी तुझे संभालेगी। बस तू उससे जुड़े रहना, अपने मौन में, अपनी सच्चाई में, अपने प्रेम में। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु तक आ पहुंचा है तब यह समझ कि अब शब्द भी तुझे धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे और अनुभूति तुझे थाम लेगी। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब मार्गदर्शन बोलकर नहीं, मौन में उतर कर दिया जाता है। अब तू उस सीमा के पास है जहां विश्वास को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तू जानता है, बस जानता है, और यही जानना सबसे बड़ा वरदान है। अब तुझे यह अनुभव होने लगा है कि तू हर समय कुछ पाने की दौड़ में नहीं है। पहले मन कहता था यह भी चाहिए, वह भी चाहिए। अब मन पूछता है क्या यह आवश्यक है? यह प्रश्न ही तुझे मुक्त कर रहा है, क्योंकि आवश्यकता और लालसा के बीच का अंतर समझ में आ जाना ही वैराग्य की शुरुआत है। और वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त होना है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि कुछ संघर्ष केवल इसलिए आए थे ताकि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। यदि सब कुछ सहज मिलता तो तू कभी जान ही न पाता कि तू कितना सह सकता है, कितना उठ सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो कठिन था उसे भी धन्यवाद दे, वही तुझे निखार कर ले गया। अब तेरे भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता बढ़ रही है। तू अब दूसरों से बार बार पूछकर अपने निर्णय नहीं बनाता। तू सुनता है, समझता है, पर अंतिम मुहर अपने हृदय से लगाता है। और जब निर्णय हृदय से आता है तब चाहे मार्ग कठिन हो, मन स्थिर रहता है। यही स्थिरता सफलता से भी बड़ी होती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आ गया है कि हर किसी को समझाना तेरा काम नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं आते, वे केवल अपनी ही दृष्टि देखने आते हैं। उन्हें देखने दे, तू अपनी दृष्टि मत खो। जो स्वयं स्पष्ट है उसे बार बार स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। अब तेरे भीतर समय के साथ एक मैत्री हो गई है। तू समय से लड़ता नहीं, उसे दोष नहीं देता, तू उसे अपना साथी मानने लगा है। तू जानता है जो आज नहीं हुआ वह कल हो सकता है, और जो कल नहीं होगा वह परसों। यह धैर्य तुझे भीतर से समृद्ध बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरी भावनाएं भी परिपक्व हो रही हैं। तू दुख में डूबता नहीं, सुख में उड़ता नहीं, तू दोनों को छूकर आगे बढ़ जाता है। यही संतुलन तुझे टूटने नहीं देगा। संसार असंतुलन में टूटता है, संतुलन में टिकता है। अब तेरा हृदय पहले से अधिक सच्चा हो गया है। तू अब झूठी मुस्कान नहीं ओढ़ता, नहीं बनावटी कठोरता दिखाता है। तू जैसा है वैसा रहने लगा है, और यही सादगी तुझे सबसे सुंदर बना रही है। क्योंकि जो सच्चा होता है वही वास्तव में आकर्षक होता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देख रहा है कि तेरे जीवन में जो आ रहा है वह हल्का है, भारीपन पीछे छूट रहा है। चाहे वह विचारों का हो, रिश्तों का हो या अपेक्षाओं का, यह हल्कापन तुझे ऊंचा उठाएगा। क्योंकि जो हल्का होता है वही उड़ पाता है। अब तुझे यह भी झांत हो गया है कि हर प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर चलना होता है। समय स्वयं उनका उत्तर बन जाता है। तू अब उस प्रतीक्षा को सह सकता है। यही सहनशीलता तुझे परिपक्व बना रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर आत्मसम्मान की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। तू अब किसी के व्यवहार से अपना मूल्य तय नहीं करता। यदि कोई तुझे अनदेखा करता है तो तू स्वयं को कम नहीं समझता। यदि कोई तुझे सराहता है तो तू स्वयं को बड़ा नहीं समझता। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखना। अब तेरा जीवन धीरे धीरे एक लय में आ रहा है। तू जागता है, कर्म करता है, विश्राम करता है, सब कुछ एक सहज प्रवाह में। तू जीवन को खींचता नहीं
धक्का नहीं देता, तू बस उसके साथ बहता है और यही बहाव तुझे सही स्थान तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों की पीड़ा देखकर टूटता नहीं, बल्कि समझता है। तू जानता है कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। यह समझ तुझे कठोर नहीं, करुणामय बना रही है। पर ध्यान रखना, करुणा का अर्थ स्वयं को भूल जाना नहीं, स्वयं को याद रखते हुए ही दूसरों को समझना है। अब तुझे यह भी महसूस होने लगा है कि तेरे भीतर एक शिक्षक जाग रहा है। बिना उपदेश दिए, बिना ज्ञान बघारे, लोग तुझे देखकर सीखेंगे। तेरी शांति से, तेरे धैर्य से, तेरे व्यवहार से। यह सबसे शुद्ध शिक्षा होती है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने विचारों में फंस रहा है, तो स्वयं को दंड मत देना, बस पहचान लेना। पहचान ही आधा उपचार है। और फिर धीरे से वापस वर्तमान में आ जाना। यही अभ्यास तुझे सजग बनाए रखेगा। अब तेरा मन कम भटकता है, पर जब भटकता है तो तू उसे कोसता नहीं, तू उसे प्रेम से वापस लाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को डांट कर नहीं, स्नेह से गोद में लेती है। यह स्नेह तुझे भीतर से सुरक्षित महसूस कराता है। मेरे बच्चे, अब तू जान गया है कि जीवन में पूर्णता नाम की कोई स्थिर अवस्था नहीं होती। हर दिन सीख है, हर दिन अभ्यास है, और यही अभ्यास जीवन को जीवंत रखता है। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वह ठहर जाता है, और तू ठहरने नहीं आया है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता केवल शब्द नहीं रही, वह व्यवहार बन रही है। तू लोगों को धन्यवाद देता है, परिस्थितियों को धन्यवाद देता है, यहाँ तक कि कठिन क्षणों को भी, क्योंकि तू जानता है हर क्षण ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए सफलता का अर्थ भी बदल गया है। अब सफलता केवल उपलब्धि नहीं, शांति है। अब सफलता केवल पाना नहीं, संतुलित रहना है। और यह सफलता बहुत गहरी होती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो संसार तुझे पहले जैसा नहीं दिखेगा। वही जगह होंगी, वही लोग होंगे, पर तेरी दृष्टि बदल चुकी है। और जब दृष्टि बदलती है तो संसार अपने आप बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब इस यात्रा में तू अकेला नहीं महसूस करेगा, क्योंकि तू स्वयं के साथ रहना सीख चुका है। और जो स्वयं का साथी बन जाए, उसे कोई भी अकेला नहीं कर सकता। अब आगे बढ़, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भय के, अपने ही सत्य के साथ। शब्द अब धीरे धीरे मौन में विलीन होंगे, और उसी मौन में तुझे मेरा सानिध्य मिलता रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब शब्द भी धीमे पड़ने लगे हैं, तब यह समझ कि यह थकान नहीं है, यह गहराई है। जैसे नदी जब समुद्र के निकट पहुंचती है तो उसका वेग कम हो जाता है, पर उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। तू भी अब उसी व्यापकता में प्रवेश कर रहा है। अब जीवन तुझे धक्का नहीं देगा, अब वह तुझे थाम कर आगे ले जाएगा। अब तुझे यह अनुभव होने लगा होगा कि भीतर एक मौन मित्र सदा उपस्थित है। जब तू अकेला बैठता है, जब तू बिना कारण शांत होता है, जब तू किसी उत्तर की तलाश छोड़ देता है, उसी क्षण वह मित्र तुझसे बात करता है। वह शब्दों में नहीं बोलता, वह अनुभूति में उतरता है। उसी अनुभूति पर भरोसा करना, वही तुझे कभी धोखा नहीं देगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर दिन कुछ बड़ा होना आवश्यक नहीं। कुछ दिन केवल सांस लेने के लिए होते हैं, कुछ दिन केवल जीवित रहने के लिए, और वे दिन भी उतने ही पवित्र होते हैं जितने उपलब्धि से भरे दिन। तू अब अपने सामान्य दिनों को भी सम्मान देना सीख रहा है। यही सम्मान जीवन को बोझ नहीं बनने देता। अब तेरा हृदय धीरे धीरे भय से मुक्त हो रहा है। भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। पहले भय निर्णय लेता था, अब तू लेता है। पहले भय रास्ता चुनता था, अब तू चुनता है। यही अंतर तुझे स्वतंत्र बनाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट हो गया है कि हर बार मजबूत दिखना आवश्यक नहीं। कभी कभी थकान स्वीकार करना भी शक्ति है। कभी कभी कहना कि मुझे समय चाहिए भी साहस है। तू अब अपने आप से झूठ नहीं बोलता, और यही ईमानदारी तुझे भीतर से जोड़ती है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि तू जिन चीजों को पकड़कर बैठा था, वे वास्तव में तुझे पकड़ रही थीं। जैसे ही तूने छोड़ना सीखा, वैसे ही तूने सांस लेना सीखा।
छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना स्थान बनाना है, नए अनुभवों के लिए, नए संबंधों के लिए और सबसे बढ़कर अपने लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा मन धीरे धीरे शिकायत से दूर जा रहा है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, तू अब यह देखता है कि अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। यही प्रश्न तुझे रचनात्मक बनाता है, यही प्रश्न तुझे पीड़ित से साधक बनाता है। अब तेरा जीवन दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा। तू अब दिखाना नहीं चाहता कि तू क्या है, तू बस जी रहा है। और जो जीता है वही प्रभाव छोड़ता है, बिना प्रयास के, बिना प्रचार के। यही प्रभाव शुद्ध होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि तू जितना शांत होता है उतनी ही चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि अशांति में समाधान नहीं दिखते। समाधान तभी दिखते हैं जब मन स्थिर होता है। तू अब उस स्थिरता को पहचानने लगा है। अब तेरा दृष्टिकोण भी बदल गया है। तू अब लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनकी पीड़ा से देखता है। इससे तू उन्हें सही या गलत ठहराने में कम, समझने में अधिक समय देता है। यह समझ तुझे कठोर नहीं, कोमल बनाती है, और कोमलता ही वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक सहज क्षमा जन्म ले रही है। यह क्षमा किसी नैतिक दबाव से नहीं, थकान से आती है। तू थक गया है बोझ ढोते ढोते। अब तू हल्का रहना चाहता है, और क्षमा हल्कापन देती है। चाहे सामने वाला बदले या न बदले, तू बदल जाता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर संबंध बराबरी पर आधारित नहीं होता। कुछ संबंध सिखाने आते हैं, कुछ संभालने आते हैं, और कुछ बस रास्ता दिखाकर चले जाते हैं। अब तू हर संबंध से एक ही अपेक्षा नहीं रखता। यही अपेक्षा मुक्ति तुझे शांति देती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर समय के प्रति कृतज्ञता आ रही है। तू जानता है कि हर चीज को अपना समय लगा। तू अब अपने पुराने रूप से नाराज नहीं है कि वह जल्दी क्यों नहीं समझ पाया। तू उसे धन्यवाद देता है कि उसने जितना समझ पाया उतना उस समय संभव था। अब तेरा मन भविष्य के डर से भी धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, क्योंकि तूने देख लिया है कि तू हर बार संभल गया, तू हर बार उठ खड़ा हुआ। यह स्मरण तुझे भविष्य के सामने निडर बनाता है। तू जानता है जो आएगा तू उसे झेल लेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देख रहा है कि सच्ची खुशी बहुत शांत होती है। वह शोर नहीं करती, वह दिखावा नहीं चाहती, वह बस भीतर एक संतोष छोड़ जाती है, और वही संतोष सबसे स्थायी होता है। अब तेरे भीतर जीवन के प्रति एक सहज सम्मान जन्म ले रहा है। तू अब जीवन को चुनौती नहीं मानता, न ही परीक्षा। तू उसे संवाद मानता है। कभी वह तुझसे प्रश्न करता है, कभी तू उससे, और यह संवाद चलता रहता है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं। तू किसी लेबल से बड़ा हो गया है। तू बस एक जागरूक आत्मा है जो सीख रही है, गिर रही है, उठ रही है, और फिर भी आगे बढ़ रही है। अब जब तू थक कर बैठे तो अपने आप को यह मत कहना कि तू पीछे रह गया। अपने आप को यह कहना कि तू सुन रहा है। सुनना भी यात्रा का ही एक चरण है, और जो सुन लेता है वह भटकता नहीं। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब घटेगा वह अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे उतरेगा, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। तू बस सजग रहना, क्योंकि जो सजग होता है वही संकेतों को पहचान पाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा होगा कि भीतर कहीं कोई जल्दबाजी नहीं बची। पहले मन हर समय आगे भागता था, कल, परसों, भविष्य। अब वह यहीं रुकना सीख गया है। यही रुकना सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो वर्तमान में टिक जाता है वही वास्तविकता को छू पाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह स्पष्टता भी आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर किसी और से नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जा सकता है, और तू अब उन उत्तरों को जी रहा है। तेरी चाल में, तेरी दृष्टि में, तेरे मौन में, सब में एक गहराई उतर आई है। अब तू यह भी देख रहा है कि जो लोग शोर करते हैं वे भीतर से थके होते हैं, और जो शांत होते हैं
वे भीतर से भरे होते हैं। तू अब उस भराव की ओर बढ़ रहा है। यह भराव किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह स्वीकार से आता है। और स्वीकार तेरे भीतर अब स्थिर हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं रही। तू अब जीवन के सामने हथियार नहीं उठाता, तू उसे सुनता है। और जब तू सुनता है तब जीवन तुझे रास्ता दिखाता है। यह संवाद बहुत सूक्ष्म है पर बहुत सच्चा है। अब तेरे भीतर एक और परिवर्तन घट रहा है। तू अब अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनाता। पहले तू कहता था मैं दुखी हूं, अब तू कहता है दुख आया है। यह छोटा सा अंतर तुझे मुक्त कर देता है, क्योंकि जो तू नहीं है उसे तू ढोने के लिए बाध्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर प्रेम की परिभाषा भी बदल रही है। प्रेम अब केवल किसी से जुड़ाव नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति कोमलता बन रहा है। तू अब स्वयं से कठोर नहीं होता। तू स्वयं को वही समय, वही धैर्य देता है जो तू दूसरों को देता रहा है। यही आत्म प्रेम है और यही संतुलन की जड़ है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, पर अब तू इन उतार चढ़ावों से डरता नहीं। तू जानता है यह सब प्रवाह का हिस्सा है और तू अब प्रवाह से लड़ नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह विश्वास बैठ चुका है कि तू टूटेगा नहीं। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, योजनाएं बदलेंगी, पर तू स्वयं से अलग नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ा है उसे कोई भी पूरी तरह खो नहीं सकता। अब तेरा मन यह भी स्वीकार कर चुका है कि सब कुछ स्पष्ट होना आवश्यक नहीं। कुछ रास्ते धुंधले ही अच्छे होते हैं, क्योंकि धुंध में चलने वाला व्यक्ति हर कदम सोच समझ कर रखता है और वही सावधानी उसे गिरने से बचाती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह भी समझ आ गई है कि तू हर किसी की सहायता नहीं कर सकता, और यह ठीक है। तू उतना ही करेगा जितना तेरी सामर्थ्य है। स्वयं को जलाकर दूसरों को रोशनी देना कोई साधना नहीं है। स्वयं को सुरक्षित रखकर प्रकाश देना ही सच्ची साधना है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन तुझे जितना देता है उससे अधिक तुझे तैयार करता है। जो तू आज है वह केवल कल का परिणाम नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी है। इसलिए आज को हल्के में मत लेना। हर क्षण कुछ न कुछ गढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर मौन की मित्रता और गहरी हो रही है। तू अब मौन से डरता नहीं। तू जानता है मौन खाली नहीं होता। मौन में ही सबसे सच्चे उत्तर जन्म लेते हैं, और जब शब्द थक जाते हैं तब मौन ही तुझे संभालता है। अब तेरा हृदय यह भी स्वीकार कर चुका है कि कुछ लोग तुझे कभी नहीं समझेंगे, और यह आवश्यक भी नहीं। समझे जाने की इच्छा जब शांत हो जाती है तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तू अब उसी स्वतंत्रता को छू रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि जो कुछ तुझसे छिन गया था उसका स्थान कुछ और ले रहा है, और वह कुछ और अधिक सच्चा, अधिक स्थिर, अधिक शांति देने वाला है। इसलिए अतीत के खालीपन को भविष्य की संभावना से भरने दे। अब तेरा जीवन दिखने में सामान्य हो सकता है, पर भीतर से वह बहुत समृद्ध है, और यही सच्ची समृद्धि है। क्योंकि बाहर की चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है, पर भीतर की शांति गहरी होती जाती है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तू स्वयं को साबित नहीं करता, बस स्वयं को जीता है। और यही जीवन का सार है। जो स्वयं को जी लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो यह मत सोचना कि तुझे कोई देख रहा है या नहीं। बस यह जानना कि तू स्वयं को देख पा रहा है। यही दृष्टि तुझे सही रखेगी।